स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे अगर मैंने बोला है कि सबसे थोड़ा सा पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे जेब से जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब जैसे अपन दुकान में गए कुछ चीज खरीदने के लिए, है ना, लेकिन वो खुद के लिए नहीं, वो बेचने के हिसाब से खरीदने के लिए। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपन एक दुकानदार है, अपन एक बिजनेसमैन है, कुछ चीज खरीदने गए और वहां पे हमारे जेब से पैसे दे के कुछ चीज जो भी आपको बिजनेस करना है, जैसे समझ लो कि अभी क्या आ रहा है, गणपति आ रहा है, तो आपकी मूर्तियों की दुकान है मान लेते हैं। तो आप पहले घर में तो मूर्तियां बनाते नहीं, है ना, आप कहीं ना कहीं से उसको खरीदते हो। तो मूर्तियां खरीदने के लिए मान लो जो भी अपने जेब से जाता है वो हमारे लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मान लेते हैं कि जो भी है ना, अब मान लेते हैं कि अब जिसमें हम लोग जिस जितने रुपए का खरीद के लेके आ रहे हैं उतने में तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो फिर तो कुछ भी फायदा होगा नहीं ना, वो तो मजूरी होगी, है ना। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक प्राइस लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, मतलब एमआरपी जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब फिर एक बेचने की भी कीमत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मतलब आपने कॉस्ट प्राइस ये जो है वो आपके जेब से गया, आपने मार्कअप किया, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप। आपने मार्कअप करके एक एमआरपी रखी उसकी, और कुछ उसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया, क्योंकि इंडिया है, डिस्काउंट के अलावा तो चलता नहीं है ना, क्योंकि मूर्तियां मॉल में मिलती नहीं, मूर्तियां अगर मॉल में मिलती तो नहीं होता डिस्काउंट, क्योंकि मॉल में अपन करते हैं क्या भावबाजी, नहीं करते, लेकिन बाहर की दुकान में जाएंगे तो जरूर करते हैं, इतने में दे दो, इतने में दे दो, तो वही हमारे लिए क्या होता है, डिस्काउंट होता है ना। और यहां से जो निकल के आता है यही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस है, समझ में, ओके, क्लियर है। अब उसी के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया था। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि किसी को प्रॉफिट हुआ है 16.2/3% का, तो अगर प्रॉफिट का परसेंट हम लोगों को पता है तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूँ, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो क्या था, जैसे यहाँ पे 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6, है ना। ठीक है, तो 1/6, अगर अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया 6, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 7, है ना। तो अब जो भी अब एग्जाम में क्या दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि जैसे इसका वैल्यू दिया ही रहेगा या फिर इसका वैल्यू दिया गया रहेगा। इसका वैल्यू अगर दिया है तो इसका निकालने बोलेंगे, इसका दिया है तो इसका निकालने बोलेंगे, राइट। तो वन वही होता है ना कि 7 यूनिट की वैल्यू इतनी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो वो क्वेश्चन में दिया जाता है। तो यही सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में देखी है। तो उसी पे ये एक क्वेश्चन है, तो जल्दी इसको सॉल्व करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वही आपको रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, शॉपकीपर सोल्ड अ बास्केट इन ₹123.30 एंड अर्न 12.5% प्रॉफिट, कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द बास्केट, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक शॉपकीपर सोल्ड, सेलिंग प्राइस दी गई है और उसके बाद में उसका प्रॉफिट भी दिया गया है। ऑनलाइन में भी आंसर बताना है सब लोगों को, और ज्यादा टाइम मत लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी होना चाहिए। क्या आंसर, चलो ऑनलाइन में भी आंसर आया है 109.6, है ना। तो यहाँ से आपको सबसे पहले प्रॉफिट अगर हुआ है तो आपको रेशियो मिल गया होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, है ना। तो यहाँ पे जैसे 12 प्रॉफिट कितना हुआ है, 12.5 का प्रॉफिट हुआ है,
है ना। तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई और सेलिंग प्राइस मिल गई। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 8, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 9। अब इसी यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो इसी 9 यूनिट की वैल्यू 123.30 दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो 9 1 सा 9 आ जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा 33, तो 9 है ना, 9 2 जा 27 हो जाएगा, 3 जा सॉरी, है ना, 3 से जाएगा, फिर बचा क्या 63 बचा, तो 6 से नहीं जाएगा ना, 7 से जाएगा ना, है ना, तो बाद में फिर तो जीरो ही है, ठीक है। तो ये 13.70 आया क्या, ओके। तो 13.70 आया 1 यूनिट की वैल्यू, और मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे सीपी चाहिए था, तो इसी को 13.7 से अगर करते हम लोग तो क्या आ जाएगा आंसर, 109.6 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 109.6। मतलब इससे हम लोगों को डायरेक्टली रेशियो मिल जा रहा है, और रेशियो मिलने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया था वो सेलिंग प्राइस की दी थी, हमारे हिसाब से 9 था सेलिंग प्राइस, और इसके हिसाब से 123.30 था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, जल्दी करो, फास्ट करो। फिर ऑनलाइन में पूर्णिमा वेदांती सही आंसर आया, बाकी जिन लोगों का नहीं आया वो एक बार चेक करेंगे क्या गलत हुआ है। इसमें भी वही बोला गया कि राहुल सोल्ड एन आर्टिकल एट 14.2/7% लॉस। अब इसमें लॉस में बेचा गया है इन रुपीज 420, मतलब ये जो 420 ये क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। तो 14/2/7 से हम लोगों को डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा, है ना। तो 1/7 होता है 14 7/2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/7 मीन्स कॉस्ट प्राइस होगी 7, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 70, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो मेरे को कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं मैं, है ना। तो 7 7 जा 49, तो 490 ये मेरी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। लेकिन अब कॉस्ट प्राइस पूछी थी क्या, यहाँ पे नहीं पूछी थी, यहाँ पे क्या पूछा था, एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल द आर्टिकल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब 20% प्रॉफिट आने के लिए उसको कितने रुपए में आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरी आ गई 490 राइट, है ना। तो 490 इंटू 120 अपॉन 100 करेंगे, मतलब उसका 120% निकालेंगे, या तो उसका 20% निकाल के उस 490 में ऐड करो, या तो इसका डायरेक्टली 120% निकालो। पूरे लिए तो सभी बता दिया मैंने। 588, चलो वेरी गुड। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना 14.2/7% का लॉस हो रहा है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल गया, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है तो 7, और सेलिंग प्राइस कितनी है तो 1 माइनस करके 6। अब इसी 6 यूनिट की वैल्यू दी गई थी 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 70, है ना। अब ये तो जरूर यहाँ पे तो पता है आपको ये 70 कैसे है, तो ये 420 डिवाइडेड बाय 6 किया गया तब जाके वो 70 आया, ठीक है। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो कॉस्ट प्राइस मेरे को मिल गया, कितना आ रहा है 490। तो 490 ये अगर कॉस्ट प्राइस है और मेरे को प्रॉफिट चाहिए कितने परसेंट का, 20% का, तो मेरे को इसको 120% निकालना पड़ेगा इसी का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 4 जा 48, 480, 12 9 जा 108, 480 और 108 मतलब 588। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, बस वही रेशो का ही काम था, 1 यूनिट की वैल्यू दी थी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया था, यहाँ पे 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा ये पूछा गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, When a plot is sold for rupees 18,700, अगर प्लॉट को बेच दिया जाता है 18,700 में, तो ओनर लॉसेस 15%, तो ओनर को लॉस होता है 15% का। एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन द 15%। मतलब उसको इतने रुपए में बेचने में 15% का लॉस होता है,
अब वो कितने रुपए में बेचेगा ताकि उसको 15% का प्रॉफिट हो। एकदम आसान क्वेश्चन है। उस दिन सब लोग थे ना लेक्चर, तुम नहीं थे क्या उस दिन? प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर था तो। अच्छा, इसलिए फिर आपको समझ नहीं आ रहा हो। वो तो वीडियो भी तो भेज दिया था ना मैंने, वो देखा नहीं? फिर आपको ये तो समझना चाहिए। चलो एक आंसर आया सी, ऑप्शन सी आया है ऑनलाइन। इधर आया आपका? नहीं आया। देखो क्या बोला गया है कि एक प्लॉट को सेल किया जाता है 18,700 में। कितने में? 18,700 में। तो अब ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब इसको लॉस कितने का हो रहा है? 15% का लॉस हो रहा है, बराबर है। अब 15, अब वो जो अगर इससे निकाल सकते हो आप, किससे? अपना रेशो से, तो उससे भी निकल जाएगा या तो डायरेक्ट इक्वेशन से भी निकलेगा। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/20 आता है। तो फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी और सेलिंग प्राइस कितनी? कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 20। सेलिंग प्राइस लॉस हुआ है तो कितनी होगी? 17, बराबर है। और मेरे को दिया क्या है? तो उसी 17 की तो वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? 18,700। तो 17 की वैल्यू 18,700, तो 1 की वैल्यू कितनी? तो 17 1 जा 17 और 17 1 जा 17, मतलब 1100। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1100। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस भी मिल गया ना यहाँ से। फिर कॉस्ट प्राइस क्या मिल गया? फिर 22,000। मतलब ये प्लॉट की जो कीमत है वो 22,000 है, बराबर है। अब उसको बेचना है 15% प्रॉफिट से। तो 15% प्रॉफिट से बेचेंगे तो क्या मैं इसी 22,000 को 115% कर सकता हूँ? ये 2 0 कैंसिल आउट। तो आप यहाँ पे देखो, इसको तरीका क्या करेंगे? अब ये 11 से करने का तरीका याद है? 22 का टेबल याद थोड़ा सा रहता नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको 11 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ ना मैं। जिसने मल्टीप्लीकेशन टेक्निक्स देखे होंगे उसको पता होगा, इसको 11 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तो इसको पहले दुगना कर दो। ये दुगना करेंगे तो क्या 230 आ जाएगा, है ना। तो 230 इंटू 11। अब 11 से करने का तरीका आपको पता है ना। क्या लिखेंगे? 0 3 5 और 2। और एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक 0 बचा था, ये एक्चुअली 110 था, है ना। इसको 110 इंटू 2 करना पड़ेगा ना। तो ये 11 से कर दिया, अब यहाँ पे एक 0 लगा दिया, तो ये आ गया 25,300। ये हमारा अभी तक का तरीका है, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से डायरेक्ट इक्वेशन बना के लिख सकते थे कि 18, ये जो है 18,700, ये जो है 15% का लॉस है, मतलब ये 85% है क्या वैल्यू? बराबर है। 15% का लॉस हो तो 85% वैल्यू है। तो मुझे निकालना है 100%। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब मेरे को बेचने का कितने में है? 15% प्रॉफिट से, तो इसी का 115% डिवाइडेड बाय 100। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, करके देखो।
100 100 कैंसिल आउट, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 कितना है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, बराबर है। यहाँ पे काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, है ना। 17 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 1 डबल 0, है ना। तो फिर 11 से ये करेंगे तो 3 5 2 और यहाँ पे 2 0 हो गया। ये भी इक्वेशन से कर सकते थे, या फिर ये जो हमारा जो रेशो निकालने वाला तरीका है इससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो सॉल्व। Sam purchased 20 dozen of toys at rupees rate of 375 per dozen. एक डजन में कितने ये होते हैं ना, केला लेते होंगे आप, तो 12 होते हैं, है ना। तो मतलब पर डजन का प्राइस वहां पे दिया गया है 375। तो 12 जो खिलौने हैं, 12 खिलौने का प्राइस कितना है 375। तो मैं एक खिलौने का प्राइस निकाल सकता हूँ, बराबर है। 12 खिलौने का प्राइस अगर आपको पता है तो एक खिलौने का प्राइस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक खिलौने का प्राइस निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक खिलौना उसको कितने रुपए में पड़ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला गया, ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33। वो सारे के सारे खिलौने बेचता है एट द रेट ऑफ 33, मतलब ईच वन बोला गया ना, तो मतलब एक खिलौना हुआ 33 रुपए में, 33 रुपए में बेचता है। आपको यहां से एक खिलौने की कीमत पता चलेगी और यहाँ पे बेचने की कीमत आपके पास है। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट वाज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है निकालना। अब चाहे आप 20 डजन पे निकालो, चाहे आप एक का निकालो, दोनों में प्रॉफिट सेम ही आने वाला है, बराबर है। आप पूरे के पूरे 20 डजन का निकालोगे तब भी वही प्रॉफिट आने वाला है, उतना ही परसेंट। आप एक खिलौने का निकालोगे तब भी वही आने वाला है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है उस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो 375 पर डजन है, तो इंटू 20 कितने डजन है मेरे पास, 20 डजन है। तो इसको अगर इंटू 2 करेंगे तो 3 2 जा 6,000, है ना। नहीं 6,000 नहीं, 600। फिर इसको बाद में 7 2 जा 14, तो 140, 740, 5 2 जा 10, तो 750, तो 750 और ये एक 0, तो 7,500 रुपए के टॉयज हो जाएंगे क्या, 335 रुपए के। नहीं अच्छा, यानी मैंने क्या किया, नहीं पर डजन, तो मैंने सीधा डजन का ही ये लगाया ना यहाँ पे। एक डजन 375 के, तो 20 डजन कितने रुपए के, 7,500 रुपए के, इंटू कर दिया। अब 7,500, तो अब एक काम करो, यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कि जैसे 375, अच्छा 12 में कितना मिल रहा है 375, 12 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगा। 12 3 जा 36, है ना। ये पॉइंट में आ रहा है, कितना आ रहा है निकालो ना, 31 पॉइंट कितना आ रहा है, तो 12 3 जा 36, 1 5, 12 1 जा 12, कितना आ रहा है फिर 30, है ना। तो 12 2 जा 24 और फिर 12 5 जा 60, मतलब 31.25। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, पॉइंट कुछ तो भी आ रहा है, तो वो फिर आपका आंसर कैसे निकलेगा, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 1 टॉय का वैल्यू हमारे पास है 31.25, ये इतने में बेचा, तो अब 31.25 में बेचा, ये है उसका सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, नहीं ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना है 33, क्योंकि वो कितने में बेच रहा है, एक 33 में बेच रहा है। तो क्या आप मैं इससे परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, 1.75 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 31.25 पे, क्योंकि प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट पॉइंट सीधा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 2 डिजिट बाद है, यहाँ पे भी दो डिजिट बाद है, बराबर है। अब सीधा सीधा एक काम करो, 25 से कटेगा, तो 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7,
और यहाँ 25 से काटेंगे तो ये 25 वन जा 25, मतलब बचा कितना 62, तो 25 टू जा 50 और फिर 125, तो 25 5 जा 125, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा 25 4 जा 100, 25 5 जा, हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 7 4 जा 28 और डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 5, इसको कैंसिल आउट करो तो 5 5 जा 25, बचा कितना 3 30, 5 6 जा 30, मतलब 5.6% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो है कि यहाँ पे 5.6, तो यहाँ पे 5.6 है हमारे पास। अब ये हम लोगों ने सिंगल का निकाला, अगर आप पूरे के पूरे का भी निकालते तब भी वही होता है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ 33, ये वाला तो सिंगल का निकाल के हो गया है ना। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पूरा का निकाल देखते हैं, उतना ही आने वाला है। तो ये 7,500 रुपए के 20 डजन हो गए, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ 33 रुपीज का एक टॉय, तो डजन कितने के 33 रुपीज का एक टॉय है, तो एक डजन टॉय कितने रुपए के, तो 33 इंटू 12 करेंगे, 12 3 जा 36, 360 और 12 3 जा 36, 360 और 36 396, मतलब यहाँ पे 396 जो है वो क्या है सेलिंग प्राइस हो गई, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई ऑलरेडी दी गई है ना 375। अब इसको भी अगर आप करते हो सिंप्लीफाई तब भी निकल के आएगा, क्या होगा डजन से भी करो, एक डजन से भी करोगे तो वही 5.6 ही आएगा, पूरे 20 डजन से भी करोगे तब भी 5.6 ही आएगा, चाहे एक से करोगे तब भी 5.6 ही आएगा। क्लियर है ना, है समझ में। सो बढ़ते आगे, चलो ये एक है वीर परचेज द मोबाइल एट रुपीज 8,500, ही इन्वेस्ट रुपीज 600 फॉर इट्स रिपेयर। वीर मोबाइल खरीदता है 8,400 में और वो फिर से इन्वेस्ट करता है मोबाइल में 600 रुपये रिपेयर करने के लिए, मोबाइल कुछ खराब होगा तो 600 रुपये रिपेयर करने के लिए लगाता है, फिर वो मोबाइल को बेचता है 11,340 में, है ना। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय हिम, उसको प्रॉफिट कितना हुआ ये निकालना है। ट्वेंटी सिक्स, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है, बस परसेंट प्रॉफिट निकालना है ना। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। इतना टाइम लग रहा है, देखो क्या बोला गया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, उसने कितने में खरीदा, तो 8,400 रुपये में खरीदा, ठीक है। अब उसने क्या किया रिपेयर के लिए फिर से खर्चा लगाया, तो टोटल वो उसको उसके जेब से कितना गया 9,000 रुपये गया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 9,000 रुपये। अब उसने बेचा कितने में, तो बेचा कितने में, तो 11,340 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे, तो 1,340, सॉरी 2,340, ठीक है, कितने पे
तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है 9,000 पे, तो इंटू 100 करेंगे तो सीधा परसेंट निकल जाएगा। 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, 2 जीरो 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, तो 9 से काटेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना, तो 18 मीन्स 54, 9 6 जा 54, तो आंसर इज 26%। आसान कैलकुलेशन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया, अ बॉय बॉट कैमल एंड कैरेज फॉर ₹3,000, he sell the camel at a gain of 20% and the carriage at a loss of 10%, if he gain 2% on the whole। मतलब क्या बोलता है कि दो कैमल और कैरेज दोनों खरीदता है 3,000 रुपए में, कितना, कौन सा कितने रुपए में खरीदता है ये नहीं पता, लेकिन दोनों का फुल बता दिया है, ठीक है। फिर बोलता है कि वो कैमल को बेचता है कितना, 20% प्रॉफिट से, और कैरेज को बेचता है 10% लॉस से। फिर बोला गया इफ ही गेन 2% ऑन होल, मतलब वो क्या करता है कि उसको 2% दोनों में, मतलब 3,000 में 2% का प्रॉफिट मिलता है। तो फिर निकालना है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैमल, कैमल की कॉस्ट प्राइस निकालनी। लगाओ दिमाग, ट्राई करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, देखो क्या करना है कि कैमल की जो कॉस्ट प्राइस है हम लोगों को पता है क्या, है ना। इसको x ले लेंगे, ठीक है। अब फिर मैं कैरेज की निकाल सकता हूं, कैरेज की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, y नहीं होगी, फिर वो क्या होगी, 3,000 माइनस x होगी ना, दोनों की मिला के ये है ना। x अगर उसका ले ले तो 3,000 माइनस x उसकी हो जाएगी। अब क्या बोला गया है, ही सेल द कैमल एट अ गेन ऑफ 20%, ठीक है। कैमल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, x, तो इसका कितना 20%, और फिर क्या बोला गया है, एंड द कैरेज इज एट अ लॉस ऑफ 10%। ये लॉस में बेचता है और प्रॉफिट में बेचता है, प्रॉफिट 20% है, लॉस 10% है, ठीक है। तो अब इस प्रॉफिट में से इस लॉस को अगर निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा क्या, बराबर ना। इस प्रॉफिट में से इस लॉस को अगर माइनस कर देंगे तो आपको 2% का सब में होल में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, किस में लॉस हो रहा है, कैरेज में। कितना है कैरेज, कैरेज की वैल्यू क्या है, 3,000 माइनस एक्स, इसका कितना परसेंट, 10%। एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, वैसे लिखते हैं, थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, 20% ऑफ एक्स, फिर कितना परसेंट, 10%, 10% ऑफ कितना, 3,000 माइनस एक्स, क्योंकि कैरेज की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2% ऑफ वोल, वोल मतलब 3,000, पूरे के पूरे में 2% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया 20/100 इंटू एक्स, ये हो गया 10/100 इंटू 3,000 माइनस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे 2/100 इंटू 3,000, यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 600
अच्छा 60 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है 1/5, मतलब x/5 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस में एक एक जीरो कैंसिल आउट, ये अगर ब्रैकेट अगर खोल देते हम लोग तो यहाँ पे एक एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा इसका भी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 है ना यहाँ पे, फिर सीधा सीधा 300 माइनस एक्स ही बचेगा। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर है। ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा 60 बचा, वो आगे लिखा है मैंने, मैं इसको थोड़ा सा याद लिख दूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं पीछे माइनस में 300 प्लस एक्स इक्वल्स टू 60। इसको सॉल्व करो। करो ना, सिंप्लीफिकेशन किया है ना आप लोगों ने। एक्स की वैल्यू मिल गई मतलब मेरे को कैमल की वैल्यू मिल गई, और कैमल की मिल गई मतलब मेरे को कैरेज की भी मिल गई, दोनों मिल गए। एक्स की वैल्यू ही तो निकालना है ना मैन। क्या हाँ कौन सा, हाँ हाँ वो ही फाइनल आंसर होगा। एक्स की वैल्यू 300 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, बराबर तो किया हम लोगों ने। 3000 माइनस एक्स, ये भी बराबर है 3000 माइनस एक्स, ये एक एक जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी बराबर है 10%। ओके ठीक है, सब कुछ तो बराबर है। थ्री सिक्सटी x/1 तो नहीं होगा, बचेगा प्लस, प्लस बचेगा तो 2x 5x प्लस 6x, 60 आ रहा है ना, वही आ रहा है ना, 60 जा रहा है, तो यहाँ पे 60 x की वैल्यू अगर 60 आएगी तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में शायद यहाँ ये दोनों इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसमें और इसमें, ठीक है। बाद में मैं क्वेश्चन चेक करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक, इसके ऊपर तक, इसी को अगर सॉल्व करते अगर ये वैल्यू बराबर रहती तो इसका आंसर जरूर निकल जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में एक बार फिर से चेक करके बताता हूँ। चलो ये एक क्वेश्चन है, the cost price of article B is equals to 80% of that article A if article A and B are sold at a profit of 40% and loss of 25% respectively, मतलब A में प्रॉफिट हो रहा है 40% का, B में लॉस हो रहा है 25% का रिस्पेक्टिवली बोला गया था, राइट। देन इट्स रिजल्ट इन नेट प्रॉफिट इज ₹50। बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 80% है ए के कॉस्ट प्राइस से, तो इससे तुम लोग ए की कॉस्ट प्राइस और बी की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। अब फिर बोला गया कि ए को जो है वो 40% का प्रॉफिट हो रहा है और बी को जो है वो 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो पहले निकाल लो आप, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 100 से भी शुरुआत कर सकते हो आप। तो लास्ट क्वेश्चन में कैपिटल का 12 तो दिया है, लास्ट क्वेश्चन
हाँ 1200 अगर कैमल का प्राइस हो गया तो उसका 1800 हो जाएगा। अच्छा 1200 कॉस्ट प्राइस बोल रहे हो क्या? नहीं 1200 ऑप्शन 9%। हो भी सकता है। 1200 कैसे आया? सॉल्व करने का तो 60 आ रहा था। ठीक है इसको चेक करते हैं, ये यहाँ तक बिल्कुल सही है। हो सकता है कि ये 20 और 10% में कुछ होगा। देखते हैं इसको क्या है। है क्या आंसर इसका? 285। देखो क्या बोला गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज इक्वल्स टू 80% ऑफ दैट आर्टिकल ए। मतलब ए और बी की पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो ए की अगर 100 है तो बी की कितनी होगी? 80 हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला गया, इफ आर्टिकल ए एंड बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, ए को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 40 का प्रॉफिट हो रहा है ना? तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फिर? 140। बराबर है। 40% का अगर उसको प्रॉफिट लाना है तो उसको 140 में बेचना पड़ेगा। और यहाँ पे 25% का लॉस हो रहा है, तो इसका 25% मतलब कितना? 100 का 25, चार पार्ट होते हैं 1/4 है ना? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 में बेचना पड़ेगा उसको, तब जाके 25% का लॉस होगा। बराबर है। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया, रिस्पेक्टिवली देन इट रिजल्ट इन नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50। तो मेरे हिसाब से नेट प्रॉफिट मेरे को कितना हो रहा है? तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस निकल रही है 180 और सेलिंग प्राइस निकल रही है 200, है ना? ठीक है। तो नेट बोला गया ना। अब दोनों में कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 20 का। ठीक है। और इसी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 50 डिवाइडेड बाय 20, कुछ पॉइंट में आएगा, है ना? एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 2.5। मुझे क्या निकालना है? ए की आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ए कितना है? 100। इसी को करेंगे इंटू 2.5। तो 2.5 से करेंगे तो एक जीरो काट देगा, तो ये क्या आ जाएगा? 250। तो आंसर इज 250। है समझ में? कुछ नहीं किया, 100 से ही काम किया हम लोगों ने। एकदम आसान क्वेश्चन था। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो आप बी की भी निकाल सकते हैं, बी की सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, ए की सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अब कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन बस मोटो क्या होना चाहिए कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो पहले, इंटू 2.5 कर दो। सेम। बी की कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इसको इंटू 2.5, बी की सेलिंग प्राइस निकालना है इसको इंटू 2.5, ए की सेलिंग प्राइस निकालना है इसको इंटू 2.5, है ना? कॉस्ट में गया है। हाँ तो क्या हुआ? सेम ही होगा ना। तुम वैसे भी करोगे तो यहाँ पे जैसे 25% का प्रॉफिट दिख रहा है ना, इसको इंटू 2.5 करोगे दोनों को, तब भी वो 25% का ही लॉस दिखेगा वहां पे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। ऐसे घर में जो जो डाउट आते हैं ना क्वेश्चन पे, तो खुद ही करके देखना। क्या होता है कि उससे तुम्हारे जो भी दिमाग में चल रहा है तो उसका कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस हो जाता है, और साथ साथ में आपके दिमाग के डाउट्स भी हट जाते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो क्या होगा। चलो करके ही देखते ना क्या होता है, तो क्या चेंजेस होते हैं, है ना? चलो ये भी आसानी क्वेश्चन दिख रहा है। अ पर्सन सोल्ड अ कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1200। 1200 के प्रॉफिट से वो कैमरे को बेच रहा है, एंड लेंस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और लेंस को बेच रहा है 25% प्रॉफिट से। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट रिजल्ट टू ₹2700, तो उसको जो दोनों में ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है? 2700 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लेंस। इल्मा तुम कॉल कर दो, तुमको आराम की जरूरत है, कॉल कर दो और लेने बुला लो। हो तो कॉल तो कर दो, तब तक वो आएंगे ना फिर।
अरे नहीं तो वीडियो लेक्चर देख लेना, हालत अच्छी नहीं है, आराम करो आप घर जाके, ठीक है। है ना, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है, तुमको 25% की वैल्यू मिल जाएगी क्या, बराबर है, 25% की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, तो आप कैमरे का प्रॉफिट है, प्राइस नहीं है, प्रॉफिट मतलब बेचने के बाद उसको 1200 रुपए का प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट निकालना है 25% भी प्रॉफिट ही है, तो जब दोनों का टोटल होगा तो दोनों का टोटल मिला के 2700 रुपए प्रॉफिट है। हाँ, तो 2700 में 1200 अगर माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वही 25% कहलाएगी क्या, किसके, लेंस के कॉस्ट प्राइस। और मेरे को निकालना क्या है, लेंस की ही कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब किसी की 25% की वैल्यू पता चले तो मैं 100% की वैल्यू तो निकाल ही सकता हूँ ना, हो गया, फिर क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, आ सकता है। तो देखो इसको ट्राई करते हैं, क्या बोला गया है, पर्सन सोल्ड अ कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200, तो कैमरे का जो प्रॉफिट है वो है 1200, ठीक है। फिर लेंस का जो प्रॉफिट है वो 25% है, और इन दोनों का जो प्रॉफिट बोला गया है वो कितना है, 2700 है। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये 25% मिलेगा क्या, तो 2700 में से 1200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, ये 700 और ये 800, 800 और 700 कितना और 1500। तो मेरे ख्याल से ये 25% की वैल्यू ही मेरे को कितनी मिल गई, 1500। तो 25% की वैल्यू अगर 1500 है, काम करते हैं इसको, तो 100 की कितनी, इसको इंटू 100 बनाने के लिए इंटू 4 से करना पड़ेगा, तो इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से ही करना पड़ेगा, इसको 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000। तो 6000 जो है वो क्या है, किसकी है, हम लोगों को लेंस का जो ये मिला है कॉस्ट प्राइस, है ना, लेंस, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, a percentage loss incurred by selling the product at rupees 1350 is equal to 1/2 of the percent profit earned by selling the same product at rupees 350। मतलब जो लॉस हुआ है वो आधा है, किससे, प्रॉफिट से, है ना। जब इतने में आर्टिकल बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, और इतने में आर्टिकल बेच रहा है तो वो प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन लॉस जो है वो प्रॉफिट से आधा है, तो इससे लॉस एंड प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा क्या, 1/1 कैसे होगा, आधा बोल 1/2 होगा, है ना। तो 1/आधा क्या है, लॉस है, तो लॉस 1 होगा, तो 2 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों का सबसे पहले तो मेरे को कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालो, हम्म? उसी में तो लॉस एंड प्रॉफिट है ना। ये बीच वाला कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है, नहीं ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है, इसका क्या, नहीं ये मान लेते कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये भी एक सेलिंग प्राइस है। नीचे वाला लॉस, ऊपर वाला प्रॉफिट, तो लॉस कितना हो रहा है, 1350 रुपए का लॉस नहीं हो रहा है, इतने पे बेचने पे लॉस हो रहा है। मतलब ये वाली जो सेलिंग प्राइस है वो इतनी है 1350, और ये वाली जो सेलिंग प्राइस है इतनी है कितना, 450। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50-50 चले गए, 3400 में से 1300 गए तो कितना हो रहा है, 2100। तो 2100 का ये क्या हो रहा है, बीच में इन लोग का डिफरेंस है। अब यही बट रहा है किसमें, 1/2 में। तो 1/2 में मतलब लॉस कितने में हो रहा है, प्रॉफिट कितने में हो रहा है, ये नीचे वाला लॉस है, ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है।
लॉस आधा है मतलब ये 1 है, प्रॉफिट से आधा है मतलब रेशो मिल गया 1/2। अब इस 3 यूनिट की वैल्यू अगर 2100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 700। ठीक है, अब 700 अगर 1 यूनिट की वैल्यू है तो मेरे को प्रॉफिट मिल गया क्या? 1400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और मेरे को लॉस मिल गया क्या? और लॉस कितने का हुआ? 700 रुपए का। तो मुझे निकालना क्या है? What price should the product he sold to make profit of 10%? तो क्या मैं इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ क्या? चाहे इसमें 700 ऐड कर दो, या फिर इसमें से 1400 माइनस कर दो। दोनों में से क्या अच्छा लगता है? तो क्या निकलेगा? दोनों का सेम ही आएगा ना। हाँ, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस पे ही आप प्रॉफिट निकालोगे ना। इसका आ रहा है 2200, क्या 2255। चलो ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 1300 में 700 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2050। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल गई 2050। अब मेरे को इसी कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट, सॉरी प्रॉफिट चाहिए? 10% का। मतलब मैं निकाल सकता हूँ 2050 पे 110%। 0 0 0 0 कैंसिल आउट। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 5, है ना। यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब 2255, 2255 आया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको करो, ये भी आसान है। क्या बोला गया है? ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% के लॉस से वो सेल करता है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय ₹100, अब सेलिंग प्राइस अगर 100 से बढ़ जाती है, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%, 5% का प्रॉफिट हो जाता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये 80 से 105% हो गया? 20% का लॉस हो मतलब 80% की वैल्यू से बेचा ना। हाँ, अब 5% का प्रॉफिट हुआ मतलब 105% के वैल्यू से बेचा, बराबर है। तो 80% से 105 हुआ कब? 100 ऐड करने के बाद। तब इससे आपको समझ जाना चाहिए कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। चलो इसका आंसर आपसे चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ, ऑनलाइन में भी बताना है। है? देखो क्या बोला गया कि मान लेते कि अभी जैसे यहाँ पे बोला गया ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ लॉस ऑफ 20%। तो मतलब उसने जो उसकी जो सेलिंग प्राइस है, मान लेते कि यहाँ पे जैसे बोला गया कि एक आर्टिकल है, जैसे मान लेते उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉस्ट प्राइस 100 है। तो अब उसको लॉस कितने का हो रहा है? 20% का, मतलब 20 रुपए का लॉस हो रहा होगा। तो उसने जो कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी? 80, बराबर है। फिर क्या बोलता है? सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 100। अब सेलिंग प्राइस को 100 से इंक्रीज करता है, बराबर है। तो 100 से इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा? ये 180। अब जाके उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5% का, बराबर है।
तो अब ये 5% की वैल्यू 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? अरे 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इतना क्या सोच रहे हो? 180 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा ना, है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 36 तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3600 हो जाएगा ना, बराबर है 3600। अब 5% के प्रॉफिट से बेच रहा है। अच्छा ये क्या किया मैंने, 100 रुपीज ऐड करने के बाद 5% हो गया, ठीक है। मतलब टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया? ये 100 ऐड करने के बाद यहाँ पे 100 ऐड करेंगे तो 180 बराबर 180 होगा। वैसे इसका आंसर अलग आने वाला है क्योंकि हम लोग अलग मेथड से जान रहे हैं। चलो ठीक है, 180 और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकली 36। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी फिर? इसको भी 36 से करेंगे क्या? 8 3 जा 24, 240, 8 6 जा 48, 240 और 48 288, है ना? तो 2880 ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। कब? जब 20% का लॉस हुआ तब, है कि नहीं है? हाँ, अब 180 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 180 इंटू 36 करना पड़ेगा ना। सिक्स 648 और एक 0, 6480, ठीक है। मतलब 6000 डायरेक्ट नहीं है। तो फिर प्रॉफिट कितने परसेंट का? 5% का। ये इतना बड़ा लंबा लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना लंबा लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी। देखो इसमें सादा सा सिंपल सा लॉजिक था कि जब उसने 80 में से 100 में से 80% पे बेचा तो कितने रुपीस का लॉस? 20% का लॉस। अब क्या बोलता है कि इसमें अगर 100 ऐड कर दिया गया तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये टोटल कितने परसेंट हो गए? 25% हो गए। अब इस 25% की ही तो वैल्यू 100 हो गई ना, क्या? 5% प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है ना, तो ये तो ये लॉस रहने दो ना। तो यहाँ पे यहाँ से 125 मिलाएंगे तभी तो 105 बनेंगे ना भैया, तभी तो 105%, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा ना। 100 सेलिंग प्राइस में ऐड किए ना, पहले लॉस को भरना पड़ेगा तभी तो जाके प्रॉफिट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? क्या बोला गया है? सेलिंग प्राइस इसकी 80 है, इसमें जब भरेंगे तो ये तो 80% है, इसमें भरेंगे 20% पहले भरना पड़ेगा तो कॉस्ट प्राइस पे पहुंचेगा वो। अब उसके बाद में तो प्रॉफिट होगा ना, तो पहले 20% तो भरने में गया, अब फिर 5% प्रॉफिट हुआ, तो टोटल मिला के तो 25% बढ़ाना पड़ा ना मेरे हिसाब से। 25% जब बढ़ाऊंगा 80 में तब जाके वो 105% बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो मैंने 25% बढ़ाया, क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ाया उसने? 100 रुपये बढ़ाया, तो उसी 25 यूनिट की वैल्यू 100 है। तो मेरे को क्या चाहिए? देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो मेरे को 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी? 400, 400 ही रहेगी ना। आंसर इज 400। आया कि समझ में? कुछ नहीं था। 20% लॉस से बेचा तो 80% की वैल्यू से बेचा। अब उसको क्या चाहिए कि 100 रुपये जब सेलिंग प्राइस पे बढ़ाया तो 5% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 80% से सीधा वो ट्रांसफर हुआ 105% पे, बराबर है। तो 80% और 105% में डिफरेंस कितना? तो 25% बढ़ाया मेरे हिसाब से, इसके हिसाब से कितना बढ़ाया? 100 रुपये बढ़ाया। तो उसी 25 यूनिट की वैल्यू अगर 100, तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो 400 हो गया। तो आंसर ही 400, उतना लंबा लेके जाने की जरूरत ही नहीं।
पूरा परसेंट का ही खेल है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये एक क्वेश्चन है, हाँ ये भी उसी तरीके का है, उसी टाइप का है। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹116 द प्रॉफिट इज थ्राइस as much as when it is sold for ₹80. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब 116 रुपए में जब वो आर्टिकल बेचा जाता है तो प्रॉफिट जो है वो 3 गुना है, किसके? जब वो वही सेम आर्टिकल 80 रुपए में बेचा जाता है तब उसके, मतलब 80 रुपए में जब ये किया जाता है तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया। 80 रुपए में जब आर्टिकल को बेचा तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया, तभी तो ये बोल रहा है ना कि इतने में बेचने के बाद जितना प्रॉफिट आया तो इतने में बेचने के बाद इसके प्रॉफिट से ये 3 गुना है। अब कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है, ये 3 गुना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई क्या? मतलब 1 गुना 12 रुपए का होगा, मतलब इस 80 रुपए में भी 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा क्या? 80 रुपए में भी तो 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, तो इससे मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल गई क्या? क्या होगी, है ना? कितना हो गया? 68। ये मेरे लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है, हो गया, निकल ही गया फिर। नहीं 60 क्या क्या 960 क्या? 960 अरे हाँ ना, नहीं क्या एक्चुअली इसमें से माइनस करना है, तुम इंटू कर रहे हो क्या? है ना, तो 80 हो गया, नहीं 78 आएगा, नहीं 68 आएगा, बराबर है। तो ऑप्शन में नहीं है, क्या बोला गया? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 68 ऑप्शन में नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या? ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, कॉस्ट प्राइस तो 68 ही आना चाहिए, बराबर है ना? इसके 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? ये उसने यही बोला है कि 80 रुपए में सब सामान बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ वो 116 रुपए में जो प्रॉफिट हुआ यहां से 3 गुना वो प्रॉफिट हुआ, तो 3 गुना प्रॉफिट हुआ मतलब मेरे हिसाब से तो 36 प्रॉफिट हुआ, है ना? 36 अगर ये 3 गुना है तो 1 गुना कितने का? 12 का, बराबर है। 12 अगर इसमें माइनस कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आना चाहिए, तो 68 मेरी कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे 68 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव चेंजेस, परसेंटेज में भी मैंने बताया था सक्सेसिव चेंजेस कैसे करते हैं हम लोग, कि जैसे अभी मान लेते कि ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है और सी एक पर्सन है, ठीक है। ए ने एक सामान खरीदा 100 रुपए में, उसने बी को बेचा 10% प्रॉफिट से, एक 110 हो गया। अब बी ने एक सामान, अब बी ने 110 रुपए में वो सामान खरीदा, अब बी ने सी को बेचा कितने में? 20% प्रॉफिट से मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 130 होगा क्या? अब 110 का 20% निकालना पड़ेगा ना, है ना? 132 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट तो 30% का दिख रहा है, तो क्या मैंने डायरेक्ट 130 लिखा क्या? इसके लिए ये सेलिंग प्राइस है, इसके लिए ये सेलिंग प्राइस है, इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस है, इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस है, और इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो इसी को हम लोग सक्सेसिव चेंजेस इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। उसी तरीके से मैंने ये भी बताया था कि अगर 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने कुछ किया था, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, बराबर है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू थी 10, बढ़ के बन गई 11, यहाँ पे वैल्यू थी 5, बढ़ के हो गई 6, यहाँ पे 2 से काट सकते हैं, 2 3 2 5
तो ये 11 3 जा 33 और 5 5 जा 25, तो ये मेरी क्या है, फाइनल वैल्यू है ना, और ये मेरी क्या है, इनिशियल वैल्यू। मतलब मैं यही बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये, और ये जो वैल्यू है ये। समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को इसके आगे का भी क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया, रवि बॉट अ बाइक फॉर ₹54,000। रवि एक बाइक खरीदता है 54,000 की, ठीक है, एंड स्पेंड 6,000 ऑन हिज मेंटेनेंस, मतलब उसमें 6,000 मेंटेनेंस पे भी लगाता है। मतलब वो बाइक टोटल उसको कितने में पड़ी, 60,000 रुपये में पड़ी। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया है, एंड सोल्ड इट टू गणेश बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब वही बाइक वो सोल्ड कर देता है किसको, गणेश को, कितने रुपए में, 10% के प्रॉफिट से। ठीक है, तो 10% के प्रॉफिट से मतलब यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60,000 का 10%, 66,000, है ना। 10% मतलब कितना हो रहा है, 6,000 बढ़ गया। अब गणेश ने खरीदा वो बाइक कितने में, 66,000 में। अब फिर बोला क्या गया, गणेश सोल्ड द बाइक टू अनुज बाय मेकिंग 20% प्रॉफिट। अब ये फिर से सोल्ड करता है कितने में, अनुज को कितने परसेंट में, 20% प्रॉफिट में, है ना। तो इसका 20% मतलब 1/5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, है ना, 13,200। तो इसमें अगर 13,200 ऐड करेंगे तो 76 79 200, इतना ही होगा ना, बराबर है। तो आपको रवि की, अब ये रवि का क्या है 60,000, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके लिए सेलिंग प्राइस कौन सा है, 66,000। गणेश के लिए कॉस्ट प्राइस कौन सा है, 66,000। गणेश के लिए सेलिंग प्राइस कौन सा है, 79,200। अब अनुज के लिए कॉस्ट प्राइस कौन सा है, 79,000। मतलब जिसके जेब से जितना पैसा जा रहा है वो उसके कॉस्ट प्राइस है, जिसके जेब में जितना पैसा आ रहा है वो उसके लिए सेलिंग प्राइस है ना। तो यही प्रॉफिट एंड लॉस का ये है। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय गणेश। तो गणेश को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, अच्छा कितना रुपए का, परसेंट नहीं बोला है डायरेक्ट रुपए का, तो कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 13,200 रुपए का गणेश को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो उसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। अस ए सोल्ड अ पेन ड्राइव टू बी एट 20% लॉस। ए ने पेन ड्राइव को सेल किया 20% लॉस से बी को, एंड बी सोल्ड इट टू सी एट 50% प्रॉफिट। बी ने सी को 50% प्रॉफिट से सेल किया, ठीक है, एंड सी अगेन सोल्ड इट टू डी। अब सी फिर से एक बार सेल कर रहा है 50% प्रॉफिट से, 15% प्रॉफिट से। ठीक है, तो अब इससे मैं 100 लेके सारे काम कर सकता हूँ क्या, ए को, बी को, सी को, डी को, कितना कितना हुआ होगा, करो फिर। कितना टाइम लग रहा है, चलो एक आंसर 175 आया है। क्या बोला गया है कि ए ने पेन ड्राइव खरीदा, अच्छा सेल किया, तो मान लेते कि ए ने पेन ड्राइव 100 रुपए में खरीदा होगा,
अब उसने बी को सेल किया कितने में, 20% के लॉस में। मतलब यहाँ पे मैं सीधा सा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 20% लॉस में बेच रहा है, मतलब 80 रुपए में बी को बेचा होगा। ठीक है, फिर बी ने क्या किया, सी को बेचा 50% प्रॉफिट से। तो इसका 50% प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा, 120 रुपए में बेचा होगा, बराबर ना। 50% प्रॉफिट में बेचा तो 120 रुपए में बेचा। अब ये तो आपको पता होना चाहिए अभी तक कि 80 का 50% मतलब 150%, ऐसे निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 15 8 120। ठीक है, फिर अब सी ने क्या किया, सी ने भी बेचा डी को कितने में, 15% प्रॉफिट से। चलो ठीक है, तो इसमें भी 15% का प्रॉफिट जोड़ दो फिर, तो 3 बाय क्या आएगा, 20 आएगा, एक एक जीरो कट जाएगा तो 2 से कटेगा 6, है ना, 6 3 18, तो इसमें 18 ऐड होगा, मतलब 138 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करना आपको आता है, इसमें इसका 15% निकाल के ऐड करो तब भी 138 आएगा, या तो डायरेक्ट इसका 115% निकाल लो तब भी 138 ही आंसर आने वाला है। अब ये होने के बाद मेरे पास जो डी को मिला है वो 138 रुपीज में कॉस्ट प्राइस हो गई, सी के लिए 120 कॉस्ट प्राइस, बी के लिए 80 कॉस्ट प्राइस और ए के लिए 100 कॉस्ट प्राइस। अब पूछा क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो ए के लिए सेलिंग प्राइस कौन सी है, वो प्रॉफिट है, वो लॉस है, वो सेलिंग प्राइस की बात हो रही है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस है ए की, एसपी ऑफ ए लिखता हूं, ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, तो ये क्या है, सीपी ऑफ क्या, डी। अब इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, कितना है, 58 रुपीज का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 58 की वैल्यू, इनका डिफरेंस दिया गया 232, है ना। तो 58 यूनिट की वैल्यू अगर 232, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, डिवाइडेड बाय 8 के टेबल में 2 कब आता है, 4 से जाएगा, है ना। तो 58 इंटू 8 कर देंगे तो डायरेक्ट कट जा रहा है क्या, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8। 4 कैसे, सॉरी 4 करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पे बोला गया ना डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, तो मैंने सेलिंग प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, इन दोनों का डिफरेंस, और उसी की वैल्यू दी गई 232, है ना। अब क्या निकाला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सी, तो ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, सी का सेलिंग प्राइस कितना है, 138 है, बराबर है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 38, बराबर है। तो 38 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 38 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12, 120, 8 4 32, 120 और 32 152, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 152 इज अवर आंसर। आया समझ में, कुछ नहीं, लैंग्वेज का पूरा खेल है कि लैंग्वेज जैसे जैसे बोलते जाएंगे हम लोग वैसे वैसे काम करते जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ऑरेंज और लेमन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले इस पे किए भी थे, है ना। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया था कि बोला जाता है कि इतने रुपए के दर से इतने लेमन खरीदे गए हैं और इतने रुपए के दर से इतने बेचे गए हैं,
और बताइए प्रॉफिट कितना। तो मैंने एक चीज वहां पे बताई थी कि जितने खरीदे गए थे उतने के उतने पूरे बेचेंगे, तभी जाके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट निकाल सकते हैं। बराबर है। तो एक चीज याद रखना कि जितने खरीदे गए उतने सारे के सारे बेचने पड़ेंगे, तभी जाके प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है। तो मतलब मेरा मोटो क्या है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस या फिर नंबर ऑफ लेमन, ये क्या करना है, सेम करना है। किससे सेम करते हैं हम लोग, एलसीएम से, है ना, एलसीएम लेके सेम करते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, पहले वाले लेक्चर में भी देखा था हम लोगों ने। तो चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, गरिमा बॉट 15 लेमन फॉर ₹10। बराबर है। तो अब उसका कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं, सीपी की अगर मैं बात करूं, तो वो कितने रुपए में कितने लेमन खरीद रहा है, 10 रुपए में 15 लेमन्स खरीद रही है। फिर सेलिंग प्राइस बोला गया है, एसपी कितना है कि 10 लेमन 15 रुपए में बेच रही है। तो खरीद रही है 15 लेमन, बेच रही है 10 लेमन। तो मैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाऊंगा क्या, दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो दोनों को मैं क्या बना सकता हूँ, 30 बना सकता हूँ। बराबर है। तो इसको 30 बनाने के लिए इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से इंटू करना ही पड़ेगा। इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से इंटू करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई, 20 आ रही है। और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 45 आ रही है। अब मेरे को वही चाहिए था कि वोल में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो 20 रुपए की चीज 45 रुपए में बेची जा रही है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 20 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 20 है ना। तो इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। बराबर है। ये सीधा कटेगा 5 से, तो 25 इंटू 5 125% का क्या हो रहा है, उसको पूरे के पूरे इस पे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा, 125। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे मोटो क्या है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, आइटम है, उसको क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, तभी हम लोग किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के जैसा सेम एक क्वेश्चन है आगे, इसको सॉल्व करो। अब ये सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे कैसे। और नंबर ऑफ क्या है वहां पे, ऑरेंजेस है क्या, ऑरेंजेस को सेम करना है। देखो यहाँ पे कैसे किया गया है ना, कॉस्ट प्राइस लिखा, फिर सेलिंग प्राइस लिखा, यहाँ पे एक बार रुपीज लिखा, एक बार लेमन्स लिखा। तो सेम आपको यहाँ पे आगे करना है। करूँ चेंज, वही क्वेश्चन है।
क्या करेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे रुपीज, और यहाँ पे लिखेंगे क्या है, ऑरेंजेस। ठीक है, क्या बोला गया है, राहुल परचेस अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 11 पर 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए में 11 ऑरेंजेस खरीद रहा है। ये मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। फिर सेलिंग प्राइस क्या बोली गई है, फिर बोलता है कि एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट द रेट 10 पर 11 रुपीज, मतलब 10 बेचता है 11 रुपए में। ठीक है, फिर कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय राहुल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 63 रुपीज। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं कि हम लोग पहले तो इसको सेम करना पड़ेगा, कितना करेंगे, 110 करेंगे, है ना। तो इसको मेरे को 10 से इंटू करना है, इसको मेरे को 11 से इंटू करना है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने सॉल्व पिछले वाले इसमें, है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 10, और यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से अब यहाँ पे कितना आ जाए, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितना है 121, मेरे हिसाब से प्रॉफिट कितना आया 21। ठीक है, और कितने बेचे मैंने 21 रुपीज में, 110, 110 ऑरेंजेस बेचने पड़े जब 21 रुपीज का प्रॉफिट आया। अब मेरे को यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रॉफिट कितने का चाहिए, 63 रुपीज का अगर प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को कितने ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे। तो इसको 63 कैसे बनाएंगे, इंटू 3 करेंगे तो 63 हो जाएगा, बराबर है। तो इसको इंटू 3 किया तो इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा कि नहीं। मतलब हो क्या रहा है कि यहाँ पे 63 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे तब जाके, सॉरी 63 का प्रॉफिट तभी होगा जब 330 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में किया था। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में भी उस तरीके का क्वेश्चन बन सकता था कि अभी जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए का, कितने लेमन्स बेचने पड़े 30। अगर उसको यहाँ पे अगर 100 मतलब मान लेते कि 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए रहता तो कितने लेमन बेचने पड़ते बताओ। अगर उसको 100 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए का अगर प्रॉफिट चाहिए तो लेमन कितना बेचना पड़ता। देखो 25 रुपए का प्रॉफिट मिला उसको, कितना बेचने पे, 30 बेचने पे। अब 100 रुपए अगर प्रॉफिट चाहिए तो इसको इंटू कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा ना। तो इसको इंटू 4 तो इसको भी इंटू 4 ही करना पड़ेगा। तो 100 रुपए का प्रॉफिट उसको अगर चाहिए तो कितने लेमन बेचना पड़ेगा यहाँ पे उसको, तो 120, 120 लेमन बेचना पड़ेगा तब जाके वो 100 रुपए का प्रॉफिट आएगा। सेम क्वेश्चन ये ऐसे बन गया, इसके आगे वाला है समझ में। चलो उसके आखिरी बाद में क्या है, चलो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। क्या बोलता है कि मयंक परचेस अ सर्टेन नंबर ऑफ लेमन्स एट द रेट 5 पर रुपीज 2, है ना, एंड सेम नंबर ऑफ लेमन अगेन ही परचेस एट द रेट 3 पर रुपीज 1। ठीक है, ही मिक्स ऑल ऑफ देम एंड सोल्ड 3 पर रुपीज 1। दोनों को मिक्स करके वो इतने में बेच देता है। तो पहले दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर वो सेलिंग प्राइस आपके सामने है, फिर कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मयंक परचेस नंबर ऑफ लेमन्स, ठीक है, यहाँ पे रुपीज लिखता हूं और यहाँ पे लेमन लिखता हूं। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 पर 2 रुपए, तो 2 रुपए में 5 खरीद रहा है। फिर और खरीद रहा है जाके कितने रुपए में, कितना, तो 1 रुपए में 3 खरीद रहा है। ठीक है, तो अब जितना, नहीं ये दूसरा भी खरीद ही रहा है ना। अब दोनों को मिक्स कर रहा है, बाद में मिक्स करने के बाद फिर सेलिंग प्राइस है कितना, 1 रुपए में 3 बेच रहा है। तो पहले जितना खरीदा है उतना बेचना पड़ेगा।
ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे दोनों को सेम करो पहले, तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 हो जाएगा तो इसको 3 से और इसको 5 से, मतलब ये टोटल कितना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे ये कितना हो रहा है 15 लेमन। अब यहाँ पे भी 15 खरीद रहा है, यहाँ पे भी 15 खरीद रहा है ना। टोटल कितने लेमन खरीदा उसने? 30 लेमन खरीदा। दोनों को 15-15 कर दिया ना मैंने वैल्यू। अब ये जो यहाँ पे कितने रुपए में बेचा, खरीदा है 6 रुपए में, और यहाँ पे कितने रुपए में 5 रुपए में, मतलब टोटल कितने रुपए में उसने खरीदा था? 11 रुपए में 30 नींबू खरीदा था। ठीक है, अब 30 बेचना भी पड़ेगा ना। अब 30 अगर बेचना है तो इसको 30 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? तो मतलब ये 30 बन गया, 30 बेच दिया, तो इसको कितने से इंटू करना पड़ेगा? 10 से। तो ये कितना हो गया 10, मतलब 11 रुपए में उसने खरीदा और 10 रुपए में बेचा। बराबर है। कितने रुपए का लॉस? 1 रुपए का लॉस। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे 11 रुपए पे, इंटू क्या करेंगे 100। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है लॉस हो रहा है 9, है ना, 9.09% का लॉस। आया ना समझ में? यहाँ पे 15 खरीदा, यहाँ पे 15 खरीदा, मतलब टोटल 30 खरीदा। अब यहाँ पे इसको 30 बनाना ही पड़ेगा, 30 खरीद के 30 बेचेगा तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आई 11 रुपए, है ना। पहले 6 रुपए में 15 खरीदा, फिर 5 रुपए में 15 खरीदा, मतलब टोटल 30 रुपए। दोनों को मिक्स किया ना उसने। अब दोनों को मिक्स करके वो 11 रुपए हो गए 30, और 10 रुपए में बेच दिया 30, तो 1 रुपए का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस पे क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। तो क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 11 हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, मैंने चेक किया तो क्वेश्चन तो बराबर है, हमारा ही कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। वो क्वेश्चन बराबर है लेकिन देखो यहाँ तक तो हमारा सही है। नहीं, सेक्शन में लेके कैसे करो? इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे x/5 ये तो कंफर्म बराबर है। फिर यहाँ पे ये 1 कटने के बाद यहाँ पे बचा 1/10 और इंटू में 300 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स ना, क्योंकि ये 10 तो ऊपर वाले से कट गए। फिर इक्वल्स टू है यहाँ पे सीधा सीधा 60। अब क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 1/10 को दोनों से इंटू करना पड़ेगा ना, 3000 से भी और x से भी। तो ये x, इसको थोड़ा सा छोटा करो के इधर ले रहा हूं मैं। ठीक है, x/5। अब यहाँ पे 1/10 को 3000 से इंटू करेंगे तो 10 कट जाएगा, तो 300 ही बचा। अब उस x को भी 1/10 से इंटू करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही करते ना, 2 3 प्लस 3 रहा तो क्या करते? 2 into 3 भी करते और 2 into 3 भी करते ना, ये करते ना हम लोग। यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या? x/10 इक्वल्स टू 60। अब x/10 x/5 इधर ही रहने देते, इस 300 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x/5 और ये माइनस है x/10 और इक्वल्स टू 60 प्लस 300 हो जाएगा। तो सीधा सीधा मैं 360 लिख सकता हूँ क्या? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम ले लो इसका, 10 ही लेंगे तो ऊपर ये 2x आएगा। अच्छा हाँ, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है क्योंकि वहां पे माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस x मतलब 3x हो जाएगा, और नीचे बचेगा, अब एक्चुअल में बच क्या रहा है 3x/10 इक्वल्स टू 360। तो इससे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 3/10 को उधर लेके जाओ तो 10/3 हो जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा 12, है ना। तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1200। x की वैल्यू अगर 1200
तो फिर हम लोग किसकी निकालना है? तो x की तो निकालनी थी। इफ ही गेन, अच्छा हाँ, x की वैल्यू 1200 अगर है तो उसको कॉस्ट प्राइस निकालना है कैमल की। तो 3000 रुपये में खरीदा, बॉट किया ना, तो ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस तो निकल गई। अच्छा 2% उसको वोल करता है तो कॉस्ट प्राइस पे कितना आ रहा है? तो कॉस्ट प्राइस तो इतनी होगी x, उसने 2% प्रॉफिट का ये बताया शायद मेरे ख्याल से। क्या x की वैल्यू मिल गई, मतलब मेरे को कैरेज की भी वैल्यू मिल गई। कैरेज की वैल्यू कितनी है? 3000 माइनस 1200, मतलब 1800 रुपये कैरेज की कॉस्ट प्राइस है। अब दोनों को 2% में सेल करेगा तो क्या होगा? तीन हजार का अगर 2% में सेल करेगा तो क्या होगा? हाँ 60, तो मतलब 3060। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, लेकिन हमारी एक्स की वैल्यू तो बराबर आ गई। समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू हमारी बराबर आ गई। ये समझ में आया ना? यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुआ था? यहाँ पे 1/10 को दोनों से इंटू करना था। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, ये वाला ऐसे कैसा पीडीएफ ले लो, मैं एक ये सेंड कर अभी प्रिंट ला के दे रहा हूँ, इसी के ऊपर कुछ 20 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। हाँ ठीक है, तो ये इंग्लिश के सर आ रहे हैं, तब तक आप ये सॉल्व करो।